नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। दोस्तों, अगर आपके फोन से आपका इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर हो, वीडियो, एनीथिंग, और आप चाहते हैं कि उसे रिकवर किया जाए, तो सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए वो है तुरंत प्रभाव से उसी टाइम अपने डिवाइस को, अपने फोन को यूज करना आप छोड़ दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। देखो, होता क्या है एक्चुअल में, जब भी किसी स्टोरेज से कोई फाइल या फिर डेटा डिलीट होता है तो उस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक पर फ्री स्पेस का टैग लग जाता है। सिस्टम लगा देता है कि हाँ ठीक है कि ये स्पेस खाली हो चुका है, अब यहां पे दूसरा डेटा आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो डेटा डिलीट हुआ होता है ना, वो उसी डेटा ब्लॉक पर तब तक रहता है जब तक कोई नया डेटा उस ब्लॉक पर नहीं आ जाता। तो ऐसे में अगर आप अपने फोन को यूज करना बंद नहीं करोगे तो हो सकता है अगले ही पल, जैसे ही आपकी फाइल डिलीट हुई है या फिर डेटा डिलीट हुआ है, तो अगले ही पल व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आ जाए और आप उसको डाउनलोड कर लें, फोटो आ जाए या फिर टेलीग्राम पर आ जाए या फिर कुछ आप अपनी इच्छा से डाउनलोड कर लें। तो जब वो डेटा स्टोर होगा ना आपके फोन में, तो सीधा उस जगह पर जाएगा जहां पर फ्री स्पेस का टैग लगा हुआ है, जो आपके सिस्टम ने लगा दिया कि हाँ यहाँ पे जगह खाली हुई है, यहां पर नया डेटा लाया जाए। और जैसे ही उस जगह पे नया डेटा जाता है तो डेटा ओवरराइट हो जाता है और ऐसे में डेटा रिकवरी का जो चांस है ना वो बहुत कम हो जाता है, 90% तक कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने फोन को यूज करना बंद कर दोगे, एयरप्लेन मोड पे डाल दोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो डेटा को रिकवर करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये केस फोन के केस में ही नहीं, हर स्टोरेज के केस में मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। डेटा डिलीट हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फोन का रिसाइकिल बिन या फिर ट्रैश फोल्डर देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका डेटा या फिर फाइल डिलीट हुई या फिर फॉर्मेट हुई है, वो डिलीट होके उस फोल्डर में चली गई हो। या फिर अगर आपने बैकअप के तौर पे क्लाउड स्टोरेज से लिंक कर रखा है तो आप अपने क्लाउड स्टोरेज को भी देखेंगे, चाहे वो गूगल ड्राइव हो या फिर अदर आपके फोन सर्विस का क्लाउड स्टोरेज हो। लेकिन ये सब चेक करने के बाद भी अगर आपको आपका डिलीट हुआ डेटा नहीं मिलता है, तो ऐसे में जरूरत है एक ऐसे टूल की जो आपके डेटा को रिकवर कर सके। और ऐसे में कई टूल आपको बताता रहता हूं, और आज एक और वर्सेटाइल टूल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसको टेस्ट करना बनता था, क्योंकि इसके फीचर्स ही इतने सारे हैं। काफी सारे फीचर्स हैं जो आपके फोन से जुड़ी काफी सारे इश्यूज को इंक्लूडिंग डेटा रिकवरी, वो भी विदाउट रूट सॉल्व कर सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है। अब कौन सा है वो टूल, चलिए देखते हैं। देखो, इस टूल के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे iMobile Droid Kit। ठीक है, ये सर्च करेंगे, imobile.com की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आएगी जिसका नाम है Droid Kit। ठीक है, इस टूल के बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं। काफी अमेजिंग टूल है और क्यों अमेजिंग है ये भी आपको पता चली जाएगा, हम इस टूल को ओपन करेंगे। ये जो टूल है ये मैक और विंडोज दोनों के लिए आपको मिलता है फ्री में। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है। दूसरी खास बात यह है कि अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये 60 डे की मनी बैक गारंटी देता है अगर आपके अकॉर्डिंगली ये टूल वर्क नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही बड़ा क्लेम है इस टूल का, तो आप इस टूल को इसलिए यूज भी कर सकते हैं और काफी सारी चीजें आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। स्क्रीन अनलॉकर इसमें मिलता है, FRP बाईपास इसमें मिलता है, यानी कि जो गूगल ऑथेंटिकेशन होता है उसको आपको बाईपास करना है तो वो आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। डेटा रिकवरी आप कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्टर का आप यूज ले सकते हैं। डेटा एक्सट्रैक्टर मतलब ब्रोकन फोन से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिस्टम फिक्स कर सकते हैं, डेटा मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम रीइंस्टॉल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन का आपको रीइंस्टॉल करना हो तो वो आप कर सकते हैं, और क्लीन भी कर सकते हैं 1 क्लिक में। ठीक है, तो देर किस बात की, इसको डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस टूल की हेल्प से हम डेटा रिकवर करेंगे और साथ ही साथ अदर फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन आ रहा है ड्रॉइड किट का। इसको हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं आपका टाइम बचाते हुए, और ओपन जब करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग इंटरफेस है, काफी सारे नए टूल इसमें ऐड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर न्यू टैग यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो टूल्स हैं इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन अनलॉकर की बात करें तो आप यहाँ पे इस टूल की हेल्प से अपने फोन की स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। अगर सपोज आप पिन भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, फिंगरप्रिंट भूल गए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन भूल गए हैं, तो आप इस फीचर की हेल्प से अनलॉक कर सकते हैं। FRP बाईपास कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फोन्स में ये सुविधा होती है, गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन की हेल्प से आप उसको ऑन कर सकते हैं। आपका एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन उसमें होता है या फिर आपका डेटा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, तो आप उस चीज को इसमें बाईपास कर सकते हैं। खासतौर से सैमसंग के फोन में भी ये चीज पाई जाती है। डेटा रिकवरी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप रिकवरी हो और डिवाइस से क्विक रिकवरी हो, डीप रिकवरी हो और SD कार्ड से रिकवरी हो, सभी चीजें हम यहाँ पे इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, रूट एंड विदाउट रूट इसमें दोनों ऑप्शन हमें मिलते हैं। अगर रूट भी करना होता है तो ये टूल ही कर देता है आपके फोन से कनेक्ट होके। डेटा एक्सट्रैक्टर की बात करें तो
आप अपने क्रैश्ड डिवाइस से, अगर आपका फोन डिवाइस क्रैश हो गया है, चल नहीं रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस फीचर की हेल्प से। गूगल अकाउंट से डेटा रिकवर कर सकते हैं, सिम कार्ड से भी आप डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह होते हैं ना, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा को मैनेज कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर, एंड्रॉइड मूवर और व्हाट्सएप मैनेजर का यूज करके सिस्टम फिक्स कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, लूप में बूट हो रहा है बार बार, तो आप इस टूल की हेल्प से उसको फिक्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो जाती है, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको वगैरह में, तो आप इजीली बिना किसी टेक्निकल स्किल के यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट अपने फ़ोन को कनेक्ट करके। सिस्टम रीइंस्टॉल काफ़ी अमेजिंग फीचर है, जिसमें आप एंड्रॉइड ओएस वापस से रीइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। और क्लीनर में तो आप क्लीन कर ही सकते हैं अपने फ़ोन को। हम बात करें यहाँ पे डेटा रिकवरी की, ठीक है, डेटा रिकवरी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा अगर हमारे फ़ोन से डिलीट हो गया है तो हम उसको कैसे रिकवर करें। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्विक रिकवरी फ्रॉम डिवाइस में। क्विक रिकवरी फ्रॉम डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर इस टूल की हेल्प से हम 13 टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल, एक क्लिक में। लेकिन यहाँ पे हमें सुविधा मिलती है किसी इंडिविजुअल टाइप ऑफ डेटा को भी रिकवर करने की। तो यहाँ पे जस्ट हम अनसेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस टाइप की फाइल को हमको रिकवर करना है उस पर हम टिक कर देंगे। जैसे सपोज अगर मुझे फोटोज रिकवर करनी है तो फोटोज पे टिक कर दूंगा, वीडियोस करनी है तो वीडियो पे कर दूंगा, दोनों करना है तो दोनों कर दूंगा, या फिर जो करना है वो मैं कर दूंगा। ओके, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक टाइप की फाइल रिकवर करनी है, जैसे सपोज फोटोज, तो मैं फोटो करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से पहले आपके फोन में जो है डिबगिंग मोड, यूएसबी डिबगिंग मोड आपका ऑन होना चाहिए। तो ऑन करने के लिए आप जो भी फोन से यहाँ पे अपने फोन से कनेक्ट करने वाले हैं या फिर फोन को कनेक्ट करने वाले हैं, आप उस फोन के सेटिंग में जाइएगा। ठीक है, ये जो सेटिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हालांकि ये टूल भी आपको गाइड कर देता है ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा, अबाउट फ़ोन में जाइएगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर आएगा, बिल्ड नंबर पे आपको 5 to 7 टाइम्स टैप करना है, फ़ोन को अनलॉक करना है। और अनलॉक करने के बाद यहाँ पर आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन, एक नया ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको ऑन कर देना है। और ये ऑन करने के बाद आपको जो अपना फ़ोन है वो कनेक्ट कर लेना है डेटा केबल की हेल्प से अपने पीसी से। ये मैं आपको एक एडवांस स्टेप बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं भी बताऊंगा ना तो आपको ये जो टूल है वो ऑटोमेटिकली गाइड करता जाएगा। ठीक है, मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसलिए मुझे आगे आपको एक्स्ट्रा स्टेप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फ़ोन में यूएसबी डिबगिंग बस ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जस्ट आपको स्टार्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यूएसबी डिबगिंग ऑथराइजेशन यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके का आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको जस्ट उसको अलाउ कर देना है। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया है, ओके कर दिया है इसको। आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन ओपन होगी और ये आपको स्टेटस शो करेगा कि आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। तो जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से जो भी डेटा रिकवर होने के लिए है उसको स्कैन करेगा और आपको शो करना चालू कर देगा। खास बात इस टूल की ये है कि ये आपको प्रीव्यू भी शो करता है कि हाँ ठीक है, आपका कौन सा डेटा डिलीट हुआ था, तो आप इजीली अपने डेटा को देखकर रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग फोल्डर यहाँ पे मुझे शो कर रहा है लॉस्ट फोटोज का। ठीक है, यानी कि इसने अलग से ही एक लॉस्ट फोटोज के फोल्डर से ये मुझे डेटा को रिकवर करके बता रहा है। ये सभी जो फाइल्स हैं ये डिलीटेड फाइल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे मार्क आ रहा है डिलीट का, दैट मीन कि डिलीटेड फाइल्स है मेरे फ़ोन की। बाकी अगर मैं कैमरा में भी 21 फोटो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है तो ये डिलीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे रेड मार्क यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो जिन पे यहाँ पे रेड मार्क नजर आ रहा है दैट मीन कि वो फाइल डिलीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं किसी एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उनका प्रीव्यू यहाँ पे शो होना नजर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सभी फोटोज मुझे यहाँ पे नजर आने लगी है और मैं अपने अकॉर्डिंगली उनको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर सपोज मुझे सारी फोटो डाउनलोड करनी है लॉस्ट फोटोज की, तो मैं इसको टिक किया और उसके बाद खास ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है कि मुझे डिवाइस में रिकवर करना है या फिर पीसी में। ये एक और अमेजिंग ऑप्शन मुझे मिल जाता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट, मेरा फोन कनेक्टेड है तो डायरेक्ट मैं पीसी में इसको रिकवर कर लेता हूँ टू पीसी, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पाथ में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, मेक न्यू फोल्डर, और यहाँ पे फोल्डर बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके करा और कंटिन्यू मैं इसको कर देता हूँ।
तो भैया डेटा रिकवर यहाँ पे हो चुका है। चलिए देख लेते हैं फोल्डर में जाके फोटोज में क्या फोटोज आई है। तो भैया मेरी तो फोटोज यहाँ पे आ गई हैं और आप भी इसी तरीके से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस अपने फोन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आप इस टूल को ट्राई कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो ना तो डायरेक्ट आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के कांटेक्ट अस में जाके। ठीक है, अगर आपको जिस भी तरीके का आपको इंडिविजुअल टास्क भी करना हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको सीधा सपोर्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 60 डेज की मनी बैक गारंटी यहाँ पे दे रहा है। तो ये अपना आप में एक अमेजिंग ऑफर है। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपके लिए ये टूल काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना, जिसकी भी वीडियो काम आ सकता है। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।